नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। क्या हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी परेशानी में पड़ सकते हैं? क्या कथित तौर पर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था लोकसभा में या पार्लियामेंट में जवानों के शहीद होने पर? और क्या कांग्रेस ने जो ये प्रिविलेज मोशन या जिसको हम हिंदी में विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया है, उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ सकती है? ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, क्या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं? मैं आपको बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था और उस पे ये इतना हल्ला हंगामा क्यों। देखिए, मैं कांग्रेस की एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, आपको ऑपरेशन सिंदूर ध्यान होगा, करीब करीब साल पर होने वाला है, जो हमारे सेना ने अभूतपूर्व ढंग से, मैं बोलूंगा, जिसमें जीत हासिल करी थी, अभूतपूर्व ढंग से। और पाकिस्तान के अंदर, मतलब मैं बोलूं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा बल, दोनों का नाम लूंगा, 6 से 6-7 मई के आसपास का मामला है कि रात को पाकिस्तान, पिछले साल की 6-7 मई, पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए सैन्य हवाई हमले का कोड नेम था, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर बोलते हैं। और इसमें उनका उद्देश्य जो था भारत का, और मैं बोलूंगा बहुत सक्सेसफुल रहा भारतीय सेना का, बहुत सक्सेसफुल। हमें गर्व है इस बात का, हमारी सेना पे हम गर्व करते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। उसमें पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया था बड़ा सक्सेसफुली। ये ऑपरेशन सिंदूर था। आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा वो दिया है समझाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। और हमारी सेनाओं पे हमें गर्व है, यहां तक कि सीमा सुरक्षा बल पे भी हमें गर्व है। जिस तरह से उस टाइम इन लोगों ने प्रिसाइज अटैक्स करे, किस तरह से आतंकी ठिकानों को बिल्कुल खत्म सा कर दिया, ये कमाल था भारतीय सेना का, और हम रेस्पेक्ट करते हैं इस बात का। पर मैं अब पर पे आता हूं, और ये पर बड़ा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बयान जो कि पार्लियामेंट में दिया गया या लोकसभा में दिया गया, संसद को गुमराह करने का एक तरह से कोशिश थी। इन्होंने, किसने आरोप लगाए? ये आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने, गुमराह करने का। किसके ऊपर? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर। और इसलिए उन्होंने विशेषाधिकार हनन या प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। किसको? स्पीकर को। ये देखिए आप, राजनाथ सिंह जी उस टाइम क्या बोले थे और आज क्या है, इन दोनों में अंतर है, काफी अंतर है। पर यह मुद्दा कौन बना रहा है? कांग्रेस। क्यों? देखिए, वैसे तो प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस होता है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले स्पीकर एक्सेप्ट करे ना करे, उसके बाद में डिबेट हो उसके ऊपर, उसके बाद में जवाब देने का मौका मिले, और उसके बाद में डिवीजन ऑफ वोट हो या वॉइस वोट हो, तभी होगा। और मेजॉरिटी आप किसकी, आप जानते हैं। पर कांग्रेस ने शायद ये सही टाइम सोचा है, उनके हिसाब से इस टाइम ये लाया जाए तो देश को पता लगेगा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, कथित तौर पर झूठे हैं। शायद यही कारण है कांग्रेस का इस टाइम विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का स्पीकर को। आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, देखिए अभी थोड़ा टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं आपको उसका बता रहा हूं।
ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। कथित तौर पर कांग्रेस का कहना यह है कि वो तो कथित नहीं करें, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने संसद को गुमराह किया ये बोलकर कि ऑपरेशन के दौरान कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपको बताऊं, कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाया है सच्ची में बड़ा एलिगेशन है, आप लोग समझिए इसको। आगे बोलते हैं, सच्चाई में कांग्रेस के अनुसार कांग्रेस का एक तरह से दावा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जाबाज सैनिक मारे गए, ये उनका दावा है। और पहले जो बोले थे राजनाथ सिंह जी, उसमें कहा था कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, ये भी इनका दावा है कांग्रेस का। तो क्या राजनाथ सिंह जी झूठ बोले? क्या कथित तौर पे झूठ बोले? देखिए, ये बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, हमें अभी तक असलियत नहीं पता, पर क्योंकि कांग्रेस से लगाया, यही मैं आपको समझा रहा हूं, तो यह आवाज दूर तक जा रही है। एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जब पूरी बात खुल के सामने आएगी तब पता लगेगा। एनीवे, कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका, नोटिस में उन्होंने यही कहा है। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए क्या कहा, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों का कंप्लीट खंडन कर दिया है, कंप्लीट। मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री के पुराने बयानों को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया है। ये तो पहले उसमें चित कर रही रक्षा मंत्रालय तो, पर आप दोनों बयानों को ध्यान से सुनिएगा, आपको भी लगेगा कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगा या नहीं लगा, क्योंकि यह जानना देश के लिए जरूरी है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ, ये जरूरी है। आप राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छुप के ऐसे नहीं बोल सकते जो चीज नहीं हुई या जो चीज हुई। ये तो बीजेपी ने, मैं बोलूंगा, कंप्लेंट कर दी। वेणुगोपाल क्या बोले कि ये जो सैनिक थे, ये हमारे देश की सेवा में, हमारी देश को बचाने में बेचारों ने अपना, बेचारों ये तो नहीं बोलूंगा, गलत शब्द है, अपना एनिमीज से लड़ते हुए, अपने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। और हमारी जो राष्ट्रवादी सरकार है वो इसके बारे में झूठ बोल रही है, ये वेणुगोपाल कह रहे हैं। बड़ी बात है, फिर मैं बोलूंगा, जो शब्द यूज करे गए अंग्रेजी में ये बहुत भारी भरकम है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं, ये कोट्स में है वेणुगोपाल के। दे डाइड इन सर्विस ऑफ आवर नेशन while defending it against our enemies, and the so-called nationalist government simply lied about their martyrdom, Venugopal said. उनके शहीद होने का हमारे से, और जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया, उनके बारे में जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, उसने भी छुपाया या झूठ बोला। उन्होंने तो झूठ बोला शब्द यूज करा है वेणुगोपाल ने। मैं आपको याद दिलाता हूं ये बात क्यों उठी। जुलाई 2025 में डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में क्या बोला था, वो आपको कोर्ट में बताता हूं मैं। ये मैंने द वायर से लिया है, आप ध्यान रखिएगा, द वायर से लिया है। और वो बोलते हैं, इफ यू आस्क मी वेदर ऑन जुलाई 28, 2025, ये आपको मैं वर्बेटिम बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में या लोकसभा में हमारे रक्षा मंत्री बोले थे राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा था, इफ यू आस्क, अगर आप पूछें
वेदर आवर ब्रेव सोल्जर्स सफर्ड एनी लॉसेस, क्या हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने कोई लॉस सफर करा है इन दिस ऑपरेशन? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो क्या लाए करा था, क्या छुपाया था राजनाथ सिंह जी ने? यही तो सवाल है, यही तो कांग्रेस जानना चाह रही है। अगर छुपाया था या झूठ बोला था, कुछ ही बोलिए, कांग्रेस झूठ बोलती है, कथित तौर पे अगर यह छुपाया गया था या झूठ बोला गया था तो और कोई देश होता तो क्या होता? आप सोचिएगा एक बार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उस टाइम राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था, जो ऑपोजिशन है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा था और यह कहा था कि आप लोग पाकिस्तान के नुकसान के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हो, हिंदुस्तान के नुकसान के बारे में क्यों पूछ रहे हो, यह भी कहा था। याद करिएगा एक बार आप। और वो ऑपोजिशन को कोई भी सूटेबल आंसर नहीं दे सकते। इट वॉज नॉट आस्किंग, क्योंकि वो सही जवाब, सही क्वेश्चन या प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। देखते हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका, लंबा प्रोसेस है। स्पीकर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद बहुत लंबी डिबेट है, उसके बाद वोटिंग है। देखिए, ये रक्षा मंत्रालय ने पहले ही जवाब दे दिया है, इसमें होना जाना क्या है देखते हैं आगे, और आपको अपडेट भी करता रहूंगा इस न्यूज से। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।